हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी RUHS का एग्ज़ाम हो चुका है, नीट का एग्ज़ाम हो चुका है, BSc नर्सिंग का UP BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम हो चुका है और एम्स का एग्ज़ाम अभी 1 को हो जाएगा। आप सब सोच रहे होंगे मैं आपको ये सब एग्ज़ाम्स के बारे में क्यों बता रही हूँ। हाँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी BSc नर्सिंग का जो एग्ज़ाम हुआ उसका जून में पूरा काउंसलिंग चलेगी। ठीक है, मई तो ख़त्म हो गया, जून पे भी काउंसलिंग चलेगी, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड। जुलाई तक आते आते थर्ड राउंड की काउंसलिंग और मॉपअप राउंड चलेगा। ओके, जून और जुलाई आपका ये बर्बाद हो गया। उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त तक जो सीलेक्ट अलॉटमेंट हुआ होगा वो लोग ज्वाइन करेंगे। बाकी फिर रिग्रेट करेंगे कि अभी करना है ज्वाइन कि नहीं करना है। ये ऐसे करके प्रोसेस चलता रहेगा, आपका कुछ नहीं मिलना। सेम नीट के लिए भी है। अगर अभी आपने प्रिपरेशन लास्ट ईयर की थी, कम की थी, थोड़ी की ज़्यादा की, कुछ मैटर नहीं करता है। अभी आपके पास पूरा टाइम है। अभी कोई भी ये नहीं बताएगा कि आप यहाँ से स्टार्ट करो, लास्ट टाइम में कहेंगे हाँ 3 मंथ में हो जाएगा और 2 महीने में हो जाएगा। इस तरीके से नोटिफिकेशंस आएंगे, मोटिवेशन लेके आएंगे 500 किलो का सब, और मोटिवेट करके आपको चले जाएंगे। होना या ना होना तब डिसाइड करेंगे जब आप अभी से मेहनत करेंगे, क्योंकि वो बाद में कोई भी नहीं देख रहा है। ओके, तो अभी आप स्टार्ट करना चाहते हैं। एक्चुअली मैं फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ इस तरीके से, ठीक है, लेकिन ये है ना कि अगर अभी इसका टाइम चला गया तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद सेम रिग्रेट होने वाला है कि पहले अगर प्रिपरेशन में स्टार्टिंग से अच्छी की होती तो लास्ट में ना होता। क्योंकि ये टाइम जो है बिल्कुल जा ही रहा है, ये लौट के नहीं आना है। एज अ ड्रॉपर स्टूडेंट मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं और ये कमबैक सच में पर्सनल है, क्योंकि अब अगर कुछ नहीं किया तो कुछ हो भी नहीं सकता है। आप चाहे नीट की प्रिपरेशन करना चाहो या फिर नर्सिंग करना चाहो, एम्स नर्सिंग, पैरामेडिकल, कुछ भी, प्लीज़ शुरू कर दीजिए प्लीज़, बहुत टाइम हो चुका है। जिसके कम मार्क्स आ रहे, देखो सबको भाई अपनी औकात पता रहती है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और उसके कितने मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन हाँ, जितने भी हों, ये नहीं कि अगर किसी के कम आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं तो वो बढ़ नहीं पाएगा। मेरे खुद के बहुत कम आ रखे हैं, लेकिन मैंने इस बार सोचा है कि हाँ, कुछ प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि अच्छा रिज़ल्ट आए, फाइनली अच्छा है। किसी को मेरे घर में भी नहीं पता है कि मैंने करने का सोचा है फिर से या फिर कुछ नहीं सोचा है। प्लीज़ आप रीस्टार्ट करिए। मैं हिंदी मीडियम में एक स्टूडेंट हूँ, मैंने नीट की प्रिपरेशन हिंदी मीडियम में करी थी। ठीक है, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम करी थी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। मैंने डायरेक्टली अपने आप को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पहले नहीं पता था कि प्रिपरेशन इंग्लिश में भी होती है। तो मेरा टाइम वहाँ बहुत वेस्ट हुआ था। वो चीज़ें मैंने याद की जो पढ़नी थी नहीं, लेकिन मैंने पढ़ लिया। खैर, ये सब एक अलग टॉपिक है, हम साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो। आप डेली टारगेट्स होंगे हम लोगों के, उसके थ्रू प्रिपरेशन करेंगे। आई एम नॉट अ यूट्यूबर जो आपको फोर्स करे किसी चीज़ के लिए या फिर वो करे। बस मेरा इतना मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी साथ में पढ़ाई करने वाला नहीं था, ठीक है, जिसको मैं बोल पाऊँ। हालांकि मेरे जहाँ मैं रहती हूँ उस गली में ही 3 बच्चे ऐसे हैं जो नेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4 लोग ऐसे हैं, बट वो बात तक नहीं करते, वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। पता नहीं क्यों इतना डिफरेंस उन्होंने क्रिएट किया है, मुझे नहीं समझ में आता। CMS जैसे स्कूल से पढ़े हुए हैं, बट इतना भी नहीं है हमने। खैर, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक होता है ना कि आप ढंग से बात ही कर सकते हो। यही प्रॉब्लम आपके साथ सारी ज़िंदगी आनी है, सबके साथ आ रही है, हम ही लोगों के साथ आ रही है। प्लीज़ रीस्टार्ट करिए, और एक ऐसा रीस्टार्ट करिए जिसका जब रिज़ल्ट आए ना तो सब देखते रह जाएं कि इसने शुरुआत करी थी, और हारने के बाद करी थी। क्योंकि जीतने पर जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी तभी उनका अच्छा रिज़ल्ट आया। सबकी कंडीशन रहती है, स्टार्टिंग में प्रिपरेशन सब अच्छी करते हैं, लास्ट में आता है तो वो बहुत ख़राब हो जाती है। काफ़ी टाइम हम लोगों ने नोटिस किया, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़, मैंने नेट की करी थी तो इतना स्टार्टिंग में इतना जोश रहता है ना कि भाई मुझे तो रैंक 1 ही लानी है, तो वो इतना जोश लास्ट में आते आते ख़त्म हो जाता है। सारे टीचर्स भी यही बोलते हैं। हाँ, और अगर कहेंगे कि प्रिपरेशन कहाँ से करें, देखिए तो जैसे हम लोग लास्ट में अगर ऑफलाइन पैसा लगा चुके हैं, खैर मैंने तो नहीं लगाया है, तो या फिर सबके अफोर्ड भी सब लोग नहीं कर पाते हैं कि हाँ कैसे इतना करेंगे, वो सही सी बात है। लेकिन PW एक ऐसा ऑप्शन है ना, PW भाई के कौन क्या नहीं जानता, खैर वो बात नहीं है। लेकिन PW एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से प्रिपरेशन करिए, इतना महंगा भी नहीं रहता है। साथ में लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, ठीक है, तो उससे क्या रहेगा, हमारा एक प्रॉपर वे रहेगा कि हमें इतने बजे उठ के लाइब्रेरी जाना है, वहाँ के लिए प्रिपेयर करना है। वहाँ पे एक टारगेट सेट करिए, डेली टारगेट, कि आज मैंने कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो टारगेट सेट करने के बाद
जब तक आपका प्रॉपर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो रेस्ट वाला फेज़ नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर प्रिपरेशन करने का मतलब यही है कि हमने जो गलतियाँ लास्ट टाइम कर रखी है उन्हें रिपीट ना किया जाए। बाकी आप सपोर्ट प्लीज़ करिए तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ मुझे करना है। यूट्यूब पे मेरा आने का मतलब बस इतना ही था कि मैंने जो हमेशा मेरी वो लास्ट की लाइन रही है, लाइन क्या कहते, मेरा पास्ट जो भी रहा है प्रिपरेशन के थ्रू, वो बहुत अकेले का रहा है। मैंने किसी को देखा नहीं, मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं बने। जो स्कूल टाइम में फ्रेंड्स थे तो वो सब भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए। कोई भी मतलब रह नहीं गए कि हाँ जिससे कुछ शेयर कर पाऊँ या फिर ऐसी चीज़ें। तो अब होना चाहिए कुछ लोगों को जो साथ रहे, जो मेरा फेस देखे, अच्छा फेस बुरा फेस, मैं भी उनका सपोर्ट करूँ। अगर मुझे कुछ आता है, मैं कुछ बताने के लायक हूँ तो उनकी हेल्प कर पाऊँ, दैट्स इट। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हालांकि बस लोग साथ रहें थोड़ा सा, बहुत ना भी हो वो भी टलेगा, लेकिन हाँ कुछ लोग हों जो डिस्कशन कर पाए, जिससे हम लोग बात कर पाए कि हाँ आप बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही, मुझे ये दिक्कत आ रही, मुझे ये बताना है, बाकी सारी चीज़ें। और हाँ अब स्टार्ट कर दो भाई, बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं मिलने वाला है। फिर वहाँ जहाँ 2-3 महीने चले गए ना, उसके बाद ये लगेगा अरे यार इतना टाइम और होता तो कर लेते हैं। वो 2-3 महीने नहीं वापस आने हैं। और सच बात बता रही हूँ, अगर कोई 6-7 महीने भी लग के पढ़ लेता है ना तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इस बार का पेपर देखिए कितना टफ आया था। पता नहीं एनटीए वाले क्या कर रहे हैं, क्या ही करना चाहते हैं। खैर अगर हम लोग और अच्छी प्रिपरेशन करके जाएंगे तो एनटीए वाले भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो सबको ही पता है। खैर आप प्लीज़ रीस्टार्ट करिए, और मैं भी करती हूँ साथ में, देखते हैं कहाँ तक जाता है। कोई भी बैच परचेज़ करिए आप, अगर हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से आप नर्सिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो विजय एजुकेशन बेस्ट है, उस पर आप वहाँ से। और हाँ जिसने, अगर किसी ने लास्ट विजय एजुकेशन का बैच ले रखा था तो वो मुझे कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि बैच कैसा था, उसकी डिटेलिंग क्या थी, और मतलब टीचर्स खैर अच्छा पढ़ाते, लेकिन मुझे पता नहीं है उस चीज़ के बारे में। मैंने और मतलब यूट्यूब से क्लासेस करी थी। ओके प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैंने थोड़ी सी कीवर्ड्स लिख के रखे थे जो जो जिससे मुझे, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, एक बार कैमरा ऑन करने के बाद मुझे बोलना भी ढंग से नहीं आता है। राउंड टू ठीक है। ओके बाय बाय गाइस, आप जैसा भी हो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके।